यदि आपको सोशल एंजाइटी होती है, बाहर जाते हुए आपको डर लगता है, आप लोगों के बीच में मिक्स नहीं कर पाते, आपकी धड़कन बढ़ जाती है, आपके हाथ काँपने लग जाते हैं, आप डिसोरिएंटेड हो जाते हैं, आप अपनी बात को प्रॉपर्ली नहीं कह पाते, तो फिर आपको सोशल एंजाइटी हो सकती है, सोशल फ़ोबिया हो सकता है। और सोशल एंजाइटी और सोशल फ़ोबिया बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है जो लगभग 12 से 14% लोगों को दुनिया में होता है। और इसको हम खुद से डील कर सकते हैं, हम इसको खुद से समझ सकते हैं और इसका जो इलाज है, इसका जो सॉल्यूशन है, वो खुद आपके पास है। देखो, सबसे पहली तो बात ये है कि यदि आपको सोशल एंजाइटी है तो आपको अपनी एक हैबिट पे, या सोशल फोबिया तो एक हैबिट पे काम करना होगा। देखो, यदि हमें किसी चीज़ से डर लगता है, यदि हम कोई ऐसा टास्क है जिसको हम परफॉर्म करने में हमें डर लगता है, तो आप पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जब तक आप उस टास्क के साथ डील नहीं करेंगे, जब तक आप उसको परफॉर्म नहीं करेंगे, तो वो डर आपका कम नहीं होगा और वो डर आपका नहीं जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आपको यदि तैरना नहीं आता है तो आप नदी के किनारे या स्विमिंग पूल के कॉर्नर पे बैठ के खाली देख के तो ना तो आप तैरना सीख सकते हैं और ना ही आपका डर निकलेगा। लेकिन हम जनरली करते क्या हैं कि जब हमें किसी चीज़ से फोबिया होता है या डर होता है, एंजाइटी होती है, तो उस चीज़ के बारे में हम सोचते बहुत ज़्यादा हैं, उस टास्क को कंप्लीट करने का हम नहीं सोचते। क्योंकि जब तक आप उसको डील नहीं करोगे, उस टास्क को कंप्लीट नहीं करोगे, तो आपको डर लगेगा। और किसी भी स्किल्स या किसी भी टास्क या किसी भी ट्रेनिंग से पहले डर का होना, असफलता, फेलियर होना, या ये सोचना कि पता नहीं कैसा इंप्रेशन होगा, ये बहुत कॉमन से थॉट्स हैं जो सभी को आते हैं। एक हद तक सभी को आते हैं, लेकिन एक हद से ज़्यादा आएँ और ये थॉट आपको एक्ट करने से रोके, तो फिर ये सोशल एंजाइटी है और ये सोशल फोबिया है। यदि ये डर, ये फियर आपको बाहर निकलने से रोके, तो फिर ये सोशल एंजाइटी है, ये सोशल फोबिया है। इसको आपको डील करने की ज़रूरत है। जैसे एग्जांपल के लिए, आपको ड्राइविंग नहीं आती और आप ड्राइविंग जब तक सीखेंगे नहीं, आप अटेम्प्ट नहीं लगाएंगे, जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे, तो ना तो वो डर आपका जाने वाला है, ना ही आपको ड्राइविंग आने वाली है। ऐसी और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि हम क्राउड से बचते हैं, भीड़ भाड़ से बचते हैं, लोगों के साथ ग्रुप में हम जाना नहीं चाहते, हम सोशली अपने को आइसोलेट कर लेते हैं। आपने देखा होगा घर में कि बहुत सारे लोग होते हैं कि बाहर जाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, वो एक्सप्लोर करते हैं अपने आप को, आउटिंग को एंजॉय करते हैं। लेकिन एक या दो इंसान ऐसे हो सकते हैं कि जिनके पास बाहर ना जाने का कुछ ना कुछ रीज़न हो सकता है, बहाना हो सकता है। उसमें कुछ आपके क्लिनिकल फैक्टर भी होते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोगों को बाहर जाने के दौरान, ट्रैवलिंग के दौरान बॉडी पेन हो सकता है, वोमिटिंग, नोज़िया वोमिटिंग हो सकता है, उनका माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है, या उनका जो स्लीपिंग पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो सकता है, या दूसरे कुछ फंडामेंटल चेंज आते हैं। ये थोड़ा सा पुअर अडॉप्शन का भी एक कारण होता है, या फिर एक सोमैटिक चेंज आप दिखाई देता है। तो इसको भी डील किया जा सकता है। इसको भी डील करने के लिए आपको उन चीज़ों को एक्सप्लोर करना होगा, बाहर जाना होगा। जब बार बार ये चीज़ें आप करेंगे, तो एक टाइम के बाद, 3-4 टाइम्स के बाद, आप देखेंगे कि आपको एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया है और आप उस चीज़ को एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, एंजॉय कर पा रहे हैं। बट हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 प्रयास में आपको बुरा लग सकता है, बहुत बुरा लग सकता है। कुछ साइकोलॉजिकल, मेंटल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, नोज़िया, वोमिटिंग, बॉडी पेन, माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है और अनईजीनेस महसूस कर सकते हैं आप। तो आपको कोई भी कंक्लूजन 1 या 2 बार या 3 अटेम्प्ट्स में नहीं लगाना है। 3 अटेम्प्ट्स आपको करने हैं, उसके बाद आपको एनालाइज़ करना है और 3 अटेम्प्ट के बाद आप देखेंगे कि आपको वो कॉन्फिडेंस आ गया है, आपको वो स्किल डेवलप हो गया है और आप लोगों के साथ पॉजिटिवली इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। तो ये एक पहला तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप माइंडफुलनेस सीख लीजिए, मूड चेंज करना सीख लीजिए। सोशल एंजाइटी में जनरली क्या होता है कि आपको रहता है कि लोग आपको देख रहे हैं, लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, आप बुरे लग रहे हो, आप प्रेजेंटेबल नहीं लग रहे हो, आपने पता नहीं क्या बोल दिया, तो आपको एक फियर रोकता रहता है, रोकता रहता है। देखो, दुनिया में ना तो कोई कंप्लीट है, ना ही कोई खुदा है। हम सब लोगों से गलतियाँ होती हैं, हम लोग सब अच्छा भी करते हैं, बुरा भी करते हैं, और सब लोग एबनॉर्मल, नॉर्मल होते हैं। तो ये सब एक कॉम्बिनेशन है। कोई भी कंप्लीट नहीं है, कोई भी मशीन नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। ये एक प्रोसेस है जो होल लाइफ चलता रहता है और आपको हर दिन कुछ ना कुछ सीखना होता है। हर दिन आपको अपने बिहेवियर पे काम करना होता है। हर दिन आपको आपको बेटर बनना होता है। तो इस प्रोसेस पे आप जाइए, तो इससे आप अपनी सोशल एंजाइटी को, सोशल फोबिया को कम कर सकते हो। अब दूसरी बात आती है कि बहुत सारे लोगों को फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ इलनेस, फियर ऑफ बड़ी बीमारी का वहम, डर ये होता है और वो कहीं ना कहीं उसके साथ ग्राइंड करते रहते हैं और वो बात बार बार चलती रहती है।
अपने साथ ना आर्गू मत करिए, कन्फ्लिक्ट डेवलप मत करिए। बुरा थॉट, डर, फियर ये आता है, लेट अस कम, उसको आने दीजिए और आप थोड़ा सा कॉन्शियसली उसके साथ डील करिए। आप उसको ब्लॉक मत करिए, अगर आप उसको रोकिए मत, तो थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि वो थॉट आके गुजर गया है, चला गया है और आप बड़े नॉर्मल हैं उसके साथ। तो लेट अस कम, उस थॉट को आने दीजिए। हम सबको ये सब होता है, इस सब को डील किया जा सकता है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, मतलब वो प्रैक्टिस ही है जो इंसान को परफेक्ट बनाती है, वो प्रयास ही हैं जो आपको परफेक्ट बनाएंगे, वो बार बार का अटैम्प्ट ही है जो आपकी एंजाइटी को, जो आपके फोबिया को बिल्कुल बाहर करेगा, जो निकाल देगा। और होता क्या है, 99% हमारे जो फियर होते हैं, जो हमारे सोमेटिक चेंज होते हैं, जो हमारे इमोशनल फियर होते हैं, वो 99% रियलिस्टिक नहीं होते। आप अपने थॉट के साथ लॉजिक लगाइए, आप अपने थॉट के साथ एक साइंटिफिक, एक प्रैक्टिकल दृष्टिकोण अपनाइए, तर्क से उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए। कही हुई बातों पे, सुनी सुनाई बातों पे, किसी ने कुछ बोल दिया उससे मत डरिए। और सोशल एंजाइटी, सोशल फीबिया के पीछे कहीं ना कहीं आपकी सराउंडिंग का फियर भी होता है। सराउंडिंग का फियर, वो कल्चरल फियर हो सकता है, वो रिलीजियस फियर हो सकता है, वो पॉलिटिकल फियर हो सकता है, जो कि हम डे बाई डे में लाइफ में देखते हैं सोशल मीडिया पे, और उसको हम रिसीव कर लेते हैं और उसका एक नेट रिजल्ट होता है कि हमें सोशल फोबिया या सोशल एंजाइटी हो जाती है। इसको डील करने के 3 क्लासिकल मेथड हैं। सबसे पहला, गो आउट, लोगों से बात करो, भीड़ भाड़ में जाओ, डिफरेंट टाइप के लोगों से मिलो, इंटरेक्ट करो, अच्छे बुरे की परवाह किए बगैर किसी को जज मत करो और ना ही अपने को जज करो। सेकंड, नेगेटिव थॉट, फियर वाले थॉट्स को लेट अस कम, आने दो और जाने दो, उनके साथ एक कन्फ्लिक्ट, एक बैरियर इस्टेब्लिश मत करो। एंड थर्ड, डोंट ट्राई टू बी कंप्लीट एंड परफेक्ट, क्योंकि ना कोई कंप्लीट है ना कोई परफेक्ट है, हम सब प्लस माइनस है, हम सबसे गलतियां होती हैं। तो ये 3 ऐसे तरीके हैं जो आपको सोशल फोबिया, सोशल एंजाइटी से डील करना सिखाएंगे। लेकिन फिर भी यदि आपको प्रॉब्लम रहती है तो आप एक फिजिशियन से या काउंसलर से मिल सकते हैं, एक काउंसलिंग कंसल्टेशन ले सकते हैं। आपको काउंसलिंग में काफ़ी मदद मिलती है फोबिया, एंजाइटी और आपका सोमेटाइजेशन से या फिर फियर से डील करने में। तो आप काफ़ी हद तक खुद से भी डील कर सकते हैं, और यदि आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर सर।